हेलो दोस्तों, मैं हूं चंदन कुमार वर्मा। आप देख रहे हैं मगहिया मास्टर चैनल। इस चैनल में आपका स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। आशा करते हैं आप लोग खुशी से होंगे और स्वस्थ होंगे, अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो चलिए आज हम 9th क्लास का बिहार बोर्ड 9th क्लास का मैथ स्टार्ट करने जा रहा हूँ। तो मैं कुछ बेसिक तरीके से स्टार्ट करूँगा। तो बेसिक तरीके सीखने से क्या होता है फ़ायदा कि उसको कोई भी बड़ा मैथ बनाना होता है तो उसको कुछ आसान हो जाता है, ठीक ना। तो चलिए हम शुरू करते हैं, समय को ज़्यादा बर्बाद नहीं करेंगे। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम शांत और अशांत में समझेंगे। शांत और अशांत किसे कहते हैं, कैसे हम समझेंगे, कैसे उसको हम बता सकते हैं, देखते के साथ बता देंगे कौन शांत है और कौन अशांत है। तो इसका थोड़ा सा लॉजिक लगाना है दोस्त। तो शांत और अशांत समझाने का सबसे अच्छा तरीका हम बताएंगे कि आपको मतलब घर में जो रिलेशन आता है, कोई किसी का जीजा आता है, किसी को साली आता है, किसी को मामू आता है, किसी को भाभी आता है, मतलब जो भी परिवार आप लोग के पास आता है, नाना नानी मौसा मौसी जो भी है, तो उसके ऊपर लेकर के हम बताएंगे ताकि आप आसानी से सीख जाएं, है ना। तो शांत कैसे हम समझेंगे कि ये शांत है कि अशांत है। तो सबसे पहले शांत देखिएगा कि शांत रहेगा, क्या रहेगा कि जो भी कोई संख्या है, दशमलव के बाद जो भी संख्या आएगा और वो 10 भाग देने पर वो रुक जाएगा, मानी उसके बाद वो कटना बंद हो जाएगा। जहाँ तक कटा, दशमलव के बाद कटा, उसके बाद वो स्टॉप हो गया। अगर इतना वो पकड़ लेते हैं तो समझिए कि वो शांत हो गया। इसको अगर हम डिवाइड किए थे तो मैंने चेक किया, इसके बाद यहाँ पर जा कर के हम रुक जाते हैं। अगर वहाँ जहाँ पर रुक जाइएगा वो शांत हो जाएगा। क्या हो जाएगा? शांत हो जाएगा। और अशांत कैसे पहचानेंगे? अशांत क्या कैसे पहचानेंगे देख लीजिए। कोई संख्या के रिपीटेशन हो, रिपीटेशन के मतलब जो संख्या बार बार आए, है ना, वो संख्या क्या हो जाएगा? अशांत हो जाएगा। अशांत हो जाएगा। और अशांत में भी क्या होता है, कोई भी संख्या देखिएगा, अशांत के 2 भाग में बांटा गया है। एक आवर्ती होता है, एक अनवसानी होता है। एक आवर्ती होता है, एक अनवसानी होता है ना। इसको आप समझिएगा बढ़िया से, क्या होता है आवर्ती और अनवसानी। आवर्ती के मतलब जो हो रहा है, जो संख्या हम लिखते हैं बार बार जो आता है संख्या, जैसे मान के चलिए कि 2.2 आ रहा है और आगे भी 2 ही आएगा। मतलब कहने का मतलब हमको पता चल गया कि आगे भी कुछ भी करेंगे तो 2 ही आएगा। अगर कुछ भी करेंगे, जितना भी भागा देंगे तो 2 ही आएगा। तो क्या हो जाएगा? आवर्ती हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आवर्ती हो जाएगा। और जो अनवसानी में क्या होता है, अनवसानी में ही होता है दोस्त। और ये कोई भी संख्या मतलब कि आगे दे दी है, मान के चलिए 2.23 और आगे क्या आने वाला है मुझे पता नहीं है। आगे क्या आने वाला है मुझे पता नहीं है। आगे क्या आने वाला है मुझे पता नहीं है। वो अनवसानी होता है। अनवसानी होता है ना। जो आवर्ती होता है वो परिमेय संख्या होता है। जो आवर्ती होता है दोस्त, वो परिमेय संख्या होता है। आवर्ती जो होता है परिमेय संख्या होता है और अनावर्ती जो होता है अपरिमेय संख्या होता है। अपरिमेय संख्या होता है दोस्त, ये थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, है ना। और क्या होता है? ये शांत होता है। क्या होता है? ये शांत होता है। ये शांत होता है और ये अशांत होता है। कुछ होता है, ये अशांत होता है। पता चल गया कैसे हम शांत पकड़ेंगे, कैसे अशांत पकड़ेंगे, है ना। जो भी संख्या अगर हम पता चल गया कि हमको बार बार 2 ही आ रहा है, 3 आ रहा है, 4 आ रहा है, तो आवर्ती हो गया, शांत हो गया। जो अगला संख्या पता नहीं आगे क्या आने वाला है, वो अनवसानी हो गया और वह परिमेय संख्या भी होगा और अशांत भी हो गया। तो चलिए थोड़ा सा लॉजिक लगाते हैं। मान के चलिए कि आपके घर में कोई परिवार आ रहा है। परिवार है, इसको अच्छे से समझिएगा ताकि आपको जल्दी समझ में आए। आपके घर में कोई परिवार आ रहा है, मान के चलिए आपका मामा जी आ रहे हैं। मामा जी आ रहे हैं और मामा जी अगर फिर गए फिर आएँ, फिर गए फिर आएँ, मतलब कि जा रहे हैं बार बार आ रहे हैं, फिर बार बार आ रहे हैं, बार बार आ रहे हैं। कहने का मतलब जो संख्या बार बार आ जाए, बार बार आ जाए, बार बार आ जाए, तो क्या कीजिएगा? अगर कोई परिवार तुम्हारे यहाँ परेशान करेगा, 2-3 दिन पर आएगा, जीजा हो चाहे मौसा हो, और 2-3 दिन पर आते रहेगा, तो उसको तो गाली गलौज ना कीजिएगा जी। क्या कीजिएगा बताइए पहले, है। तो अगर गाली गलौज करते करते हल्ला तो होने है, तो हल्ला के मतलब क्या हो गया? अशांति। घर में अशांति। घर में अशांति है क्योंकि है
मामा आप तो बहुत आते हैं, खाते हैं, जाते हैं, कुछ करना न धरना, आके यहाँ पर काम धंधा भी नहीं करते हैं, हल्ला हुआ, किसी तरह उसको भगाना है ना, तो अशांत हो गया, शांत तो है नहीं। लेकिन घर में कोई नया परिवार आया, घर में कोई नया नया मेहमान आया, घर में नया नया कोई कुटुंब आया, तो क्या कीजिएगा बताइए, क्या कीजिएगा? अगर कोई नया आया है, बहुत दिन पर आया है, साल भर 2 साल भर, अरे चुप हो जाओ, चुप हो जाओ, चुप हो जाओ, अरे जीजा एलखुन शांति बना के रहें, अरे नहीं काम उसायर के शांति अभी थोड़ा सा रहें। यही होता है, क्या होता है? तो शांति बना देते हैं। मतलब कि कहने का मतलब है, यहाँ पर देखिए 4 आया, फिर कुछ और आने वाला है, आज मामा आया, कल मौसा आया, परसों फूफा आया, तो क्या आया? ज़्यादा दिन पर आ रहे हैं, बदल के आ रहे हैं, थोड़ा शांति बना के रखेंगे, क्योंकि नया नया कुटुंब है, नया नया मेहमान है, क्या सोचेगा कि ये घर में तो हल्ला होता रहता है ना, तो ये सब क्या सोचेंगे? इसका शांत ले लेंगे। और जो संख्या बार बार आ रहा है, बार बार आ रहा है, उसको क्या करेंगे? अशांत कर देंगे, है ना। और अशांत में भी दो सिस्टम है, आवर्ती एक अनवसानी। आवर्ती अनवसानी, इसमें हमको पता होता है कि कौन संख्या आने वाला है, इसमें पता होता है कौन संख्या आने वाला है। तो अगर पता हो जाएगी कौन संख्या आने वाला तो शांत हो जाएगा, और जो संख्या पता नहीं रहे तो वो अशांत हो जाएगा, है ना। ये परिमेय संख्या हुआ या अपरिमेय संख्या हुआ, इतना ध्यान रखिएगा, है ना। इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, 2 पर पावर 2.2 पर पावर बार दे सकते हैं। बार, इसको बार बोलिए या इंग्लिश में रैकरिंग बोलिए, बार बोलिए इंग्लिश में रैकरिंग बोलिए, है ना। थोड़ा सा हम एक 4 नंबर से क्वेश्चन से चालू करते हैं, क्योंकि उसमें थोड़ा सा 1 से 3 तक में कुछ है नहीं। अगर शुरू में जो डिफिनेशन दिया हुआ, समझाया हुआ है, जो डिफिनेशन पढ़ लिया है, फर्स्ट चैप्टर में आपका दिया हुआ रहता है परिभाषा परिभाषा, तो आप उससे कर लीजिएगा। 4 नंबर से बनाने का है, इसलिए हम सोचे समझा करके बता दें, है ना। तो 4 नंबर में पहला क्वेश्चन आपका दिया है, परिमेय संख्याएं ए इतना, बी इतना, सी इतना, डी इतना। परिमेय संख्या दिया हुआ है, और इसको बताना है कि शांत है कि अशांत है। शांत है, थोड़ा सा हम बुक ले लेते हैं, बुक ले लेंगे तो क्या हुआ, क्वेश्चन लिखने में हमको आसानी हो जाएगा, है ना। क्वेश्चन लिखने में पूरा अधूरा क्वेश्चन लिखना नहीं चाहिए, है ना। तो जांच करके बताना है, को दशमलव रूप में बदले, लिख देते हैं, को दशमलव रूप में बदले। और क्या कह रहा है? बदले पर कौन सा शांत दशमलव में होगा, जांच करें। कौन सा शांत दशमलव में होगा, जांच कर बताएं। क्या करें? जांच करें। मतलब कि ये पूछ रहा है कि ये जांच करके बताइए कि कौन शांत होगा और कौन अशांत होगा, कौन शांत होगा और कौन अशांत होगा। तो चलिए हम ट्राई मारते हैं। चलिए देखिए, 2/9 है, 2/9 है, 2/9 है, 2/9। इसको क्या करना है? एक फार्मूला है, एक फार्मूला क्या है देखिए, परिमेय संख्या दिया रहेगा P/Q। तो Q के क्या करना है? Q के यहाँ देखना है, P ऊपर कुछ रहे, ऊपर से हमको लेना देना, माइनस में रहे चाहे प्लस में रहे, चाहे कोई भी संख्या रहे, परिमेय संख्या रहे चाहे अपरिमेय संख्या रहे, चाहे सम संख्या, चाहे विषम संख्या, चाहे अभाज्य संख्या रहे, उससे लेना देना नहीं। हमको क्या करना है, जो इस पे लिखना है क्या, 2 पर पावर n गुने 5 पर पावर m। 2 पर पावर, इधर m कर देते हैं, इधर n कर देते हैं, पहले m फिर n, है ना। 2 पर पावर, देखिए हम यहाँ लिखे हुए हैं P/Q, परिमेय संख्या P/Q बराबर P के जो मान होना चाहिए 2 पर पावर m गुने 5 के पावर n के रूप में होना चाहिए। अगर इसका रूप में आ रहा है तो समझिए आपका वो शांत होगा, इसका रूप में नहीं आ रहा है तो वो समझिए अशांत होगा। तो चलिए पकड़ते हैं दोस्त, देखिए 2/9 को हम क्या लिख सकते हैं, 2/3 गुना 3 इसको और हम क्या लिख सकते हैं, 2/3 पर पावर 2, 3 पर पावर 2 लिखे कि नहीं। अब देखिए ये रूप में है कि नहीं, ये रूप में नहीं है। क्यों नहीं पता है? क्यों नहीं? इसीलिए नहीं है कि
हम जो बोले थे 2 पर पावर m गुने 5 पर पावर n, इसमें दोनों संख्या में कोई नहीं, ये क्या हो जाएगा, अशांत हो जाएगा, कुछ हो जाएगा, अशांत हो जाएगा। अब थोड़ा सा एक हम ट्रिक बता देते हैं। 2 पर पावर, 2 को बड़ा क्या मान लेते पति, 5 बड़ा है ना, 5 को पति मान लीजिए और 2 को पत्नी मान लीजिए, कुछ ही मान लीजिए, पत्नी मान लीजिए। 5 बड़ा था तो इसलिए पति ले लिए और 2 को पत्नी ले लिए। इसको क्या करना है दोस्त, यहाँ देखना है पति और पत्नी, पति और पत्नी, पति और पत्नी रहेगा तो क्या रहेगा, शांत रहेगा। पति और पत्नी रहेगा तो शांति रहेगा। और घर में अगर कोई पति पत्नी के अलावा एक सौतन घुस जाए, सौतन जरा बोलता है, तो घर में क्या होगा, अशांति होगा। क्या होगा, अशांति, हल्ला गुल्ला गोदाल, डेली लड़ाई, सौतन में सौतन लड़ाई होते रहेगा और हम लोग टोला मोहल्ला मज़ा लेते रहेगा, है ना। तो हम ये सोचेंगे अगर बीच में कोई सौतन हिल गया तो घर में अशांति होगा। तो थोड़ा सा आगे देखेंगे क्या क्वेश्चन है। 23 बटा कितना है, बी नंबर का 23/7 है ना। तो 23/7, तो इसको हम देखते के साथ मार दे कि यह अशांत है, क्योंकि ये दोनों में कोई संख्या नहीं आ रहा है, नहीं ना आ रहा है। अब प्लस अभाज्य संख्या के तो हमको रखने नहीं इसमें, है ना। तो 2 भी अभाज्य संख्या है, लेकिन 2 के अलावा वो देखिएगा नहीं रहेगा, है ना। अब इतना मान के चलिए कि 2 और 5 रहना चाहिए। अब बाकी अगर तीसरा घुस गया, पति पत्नी के बीच में तीसरा कोई घुस गया तो वो अशांत हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अशांत। तो इसमें तो क्या है, न पति है न पत्नी है, सिर्फ अकेले क्या है, सौतन है। तो सौतन अकेले क्या करेगा, गाली देगा पति पत्नी के जो पहले साथ में रह रहा है, हल्ला करेगा, हमको ये नहीं रखता है, फलना ढकालना चिकना, है ना। अब हम देखते हैं दोस्त क्या, सी नंबर के देखते हैं 13/125। 13/125 को हम कैसे लिखेंगे, देखिए 25 को हम क्या लिखेंगे, 5 गुना 5 गुना 5, 25 से हम क्या करेंगे दोस्त, देख लीजिए 13 पर पावर क्या लिखेंगे, 13 पर पावर लिखेंगे 5 पर पावर 3। अब कहिएगा ए मास्टर आप इसको साइड में क्यों लिखे, यहाँ पर आप क्या लिख दीजिएगा, इस तरह का ऐसा कौन सा अंक लिख दीजिएगा जिसमें यह शांत हो जाएगा। तो है दोस्त, बहुत तरह का उपाय है, पता है ना। अगर इस एंटीबायोटिक दवा भी रखते हैं हम, देखिए क्या करना है। अगर कोई भी संख्या पर पावर अगर 0 हो जाए उसका मान वो 1 होगा, या तो 100 पर पावर अगर 0 दे दीजिएगा तो उसका मान भी 1 हो जाएगा, या तो 1000 पर भी पावर दे दीजिए उसका मान 1 हो जाएगा, या तो x पर पावर 0 दे दीजिए उसका मान x हो जाएगा, या तो y पर पावर 0 दे दीजिए उसका मान 1 हो जाएगा। मतलब कोई भी संख्या पर अगर हम पावर 0 करते हैं तो उसका मान 1 होगा। तो यही हम रखेंगे दोस्त। देखिए क्या रखेंगे, 1 लाने के लिए हम इस पर क्या करेंगे बताइए आप। यहाँ हमको एक पति तो वाल है, तो पत्नी लाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा बताइए। नया उपाय तो लड़ाना पड़ेगा ना। क्या लड़ाएंगे बताइए आप। अगर पति है तो पत्नी के लाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा दोस्त, आप थोड़ा सा बता सकते हैं। आप थोड़ा सा बताइए कि आप क्या कीजिएगा। थोड़ा सा एक कुछ कॉमन सेंस सोचिए, कॉमन सेंस लगाइए कि हम क्या ला सकते हैं। पति पत्नी को अगर रूस के चल गया नैहर तो हम क्या ला सकते हैं दोस्त, बता दो थोड़ा सा। ये तो हम जान रहे हैं कि शांत होगा, लेकिन किस रूप में होगा दोस्त ये तो हमें पता नहीं है। तब पता करके बताना होगा दोस्त किस तरह का होगा, है ना। तो क्या करेंगे पता है तुमको, नहीं तो चलिए क्वेश्चन तो सही लिखा हुआ है। तो इसको क्या करेंगे, 5 पर पावर 3 है तो 0 पर क्या कर देंगे, 2 पर पावर 0 लिख देंगे, 2 पर पावर 0 लिख देंगे, 2 पर पावर 0 लिख देंगे। देखिए ये पति था ये पत्नी दोनों साथ हो गई, इसलिए क्या हो जाएगा, ये शांत हो जाएगा दोस्त, देख लीजिए, है ना, शांत हो जाएगा। अगला क्या है, डी नंबर में दोस्त क्या है, 7 बटा कितना है 30 का अभाज्य गुणनखंड कीजिएगा। 30 का अगर अभाज्य गुणनखंड कीजिएगा
क्या होगा दोस्त, क्या होगा भाई बता दो। 5 तिया 15 को 5, 3 एकम 3, यानी 2 गुने 5 गुने 3 क्या हो जाएगा 7/2 गुने 3 गुने 5। अब देखिए 2 भी पति भी है, पत्नी भी है, पति भी है दोस्त और पत्नी भी है। हमको क्या करना है भाई, देख लो बीच में कौन आ गया, सौतन आ गया। बीच में कौन आ गया, सौतन आ गया। और जिस घर में सौतन रहेगा उस घर में क्या होगा, अशांति होगा, अशांति होगा दोस्त। इसलिए अशांत हो जाएगा, क्या हो जाएगा, अशांत हो जाएगा दोस्त। समझ गया मेरा भाई, समझ गया या नहीं तो बताओ कमेंट करके। अगर अच्छा लगा है तो आगे और पढ़ाएंगे, कमेंट करके बताइए आप कि अच्छा लगा है या नहीं लगा है। चलिए थोड़ा सा आगे देखेंगे।